गणेश अपने दादाजी के पास बैठा कहानियाँ सुन रहा था। गणेश को दादाजी से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। उसके दादाजी उसे तरह तरह की कहानियाँ बताते थे। और एक दिन गणेश ने दादाजी से बोला, दादाजी आप कोई डरावनी कहानी सुनाइए ना प्लीज़। दादाजी ने मना कर दिया, पर गणेश अपनी जिद पर अड़ गया। तो दादाजी ने बोला कि चलो मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूँ। यह बात तब की है जब मैं खुद भी तुम्हारी तरह एक छोटा बच्चा था। तब हमारे गाँव में एक बहुत अमीर सेठ जी हुआ करते थे। उनके पास बहुत पैसा था। वो क्षेत्र के सबसे बड़े माल व्यापारी थे और ब्रिटिश सरकार के लिए कर वसूलने का काम भी करते थे। वे दूसरे सेठों के मुकाबले कम कठोर थे और वो अपने गांव में गरीब लोगों की मदद भी किया करते थे, इसलिए गांव वाले उनकी काफ़ी इज्जत करते थे, उनको काफ़ी पसंद करते थे। एक दिन सेठ जी की बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह उनकी इकलौती संतान थी। वह मरने की हालत में आ गई थी। सेठ जी ने उसका खूब इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टरों ने यह कह दिया कि इसको अब कोई नहीं बचा सकता। उन दिनों सेठ जी के घर में मातम का माहौल हुआ करता था। सेठ जी अपनी बेटी को यूं तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो उसे ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे और अपनी बेटी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। सेठ जी के अच्छे स्वभाव के कारण पूरा गांव उनकी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति ने सेठ जी को बताया कि गांव में कहीं बहुत दूर से एक साधु बाबा आए हैं और वो गांव के पास वाले मंदिर में ही रहते हैं। शायद वह उनकी समस्या का समाधान कर दें। सेठ जी तुरंत ही उन बाबा के पास पहुंच गए। बाबा जी ने कहा कि मैं आपके घर आकर इस समस्या का समाधान करूंगा। अगले दिन साधु बाबा सेठ जी के घर चल दिए। उनके घर जाकर बाबा जी ने सेठ जी की बेटी के सर पर हाथ रखा और कुछ ही देर में सेठ जी की बेटी को होश आ गया और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। ये देखकर तो पूरा परिवार तो क्या, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। इस खुशी में सेठ जी ने साधु बाबा को कुछ इनाम देना चाहा, पर उन्हें देखा साधु बाबा तब तक वहां से जा चुके थे। सेठ जी तुरंत उनके रुकने वाले स्थान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सेठ जी ने उन साधु बाबा के चरणों में ही गिर गए और उन्हें अपनी कृतज्ञता चुकाने के लिए बहुत सारी धनराशि भेंट की, परंतु साधु बाबा ने बड़ी विनम्रता से सेठ जी को मना कर दिया। साधु बाबा बड़े ही सरल तरीके से जीवन जीते थे। वो रोज़ भिक्षा मांगते थे और रोज़ लोग जो भी दे देते थे वह उससे ही अपना भोजन जीवन यापन करते थे। उनकी हालत देखकर सेठ जी फिर बरसात के दिन उनके पास पहुंच गए और सेठ जी से कहा कि आप हमारे घर चल कर रहिए, वहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। जितने दिन चाहे उतने दिन रहिए, जैसे रहना है वैसे रहिए, वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। परंतु साधु बाबा ने मना कर दिया और सेठ जी से कहा कि मेरी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है और मैं किसी भी भौतिक वस्तु का मालिक नहीं बनना चाहता। लेकिन सेठ जी मानने को तैयार ही नहीं थे। तो साधु बाबा ने कहा, ठीक है, फिर तुम यहीं पर मेरी छोटी सी कुटिया बनवा दो। मैं उस कुटिया में अपने देवता की मूर्तियाँ रखूँगा और जब तक जीवित रहूँगा उनकी सेवा और सुरक्षा करूँगा। ऐसे ही समय बीतता गया और कुटिया अब एक छोटा सा मंदिर बन गई और वह साधु बाबा रोज़ पूजा के लिए कुटिया के अंदर जाते और वहीं बैठे रहते और कुटिया के बाहर ही सोते थे। उसी गांव का एक लड़का था विनय, जो पूर्ण नास्तिक था और भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, और उसे जो भगवान की पूजा करता हुआ दिख जाता था और उसका बहुत मजाक उड़ाता था। उसे इन साधु बाबा के बारे में पता चला तो वो पहुँच गया उनके पास। उस समय साधु बाबा अपने भगवान की आरती कर रहे थे। विनय वहाँ पहुंचकर साधु बाबा को, भगवान को बहुत बुरा भला कहने लगा और गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। साधु बाबा ने उसे कुछ समय रुकने के लिए कहा ताकि वह अपनी प्रार्थना शांति से पूरी कर सकें, परंतु विनय नहीं माना, वो लगा रहा। जब साधु बाबा कुटिया से बाहर आए तो विनय ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा और उनके पैरों पर थूक दिया। साधु बाबा शांत खड़े रहे और कुछ देर बाद उनने एक कपड़े से अपने पैरों को पोंछ लिया। साधु बाबा ने विनय से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। विनय ने साधु बाबा से कहा कि तुम अपना बोरा बिस्तर बांधकर तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। साधु बाबा ने कहा कि अच्छा नहीं होगा तो क्या अच्छा नहीं होगा। विनय ने कहा कि अगर तुम जल्दी से यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी इस कुटिया के ऊपर कचरा, कूड़ा, गोबर, पत्थर और बहुत सारी गंदी चीज़ें फेंक दूंगा। साधु बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए और चले गए। ये देखकर विनय को बहुत गुस्सा आया और उसने चुपके से कुटिया में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। साधु बाबा अभी भी उस कुटिया के अंदर ही थे और ये बात विनय को भी पता थी। साधु बाबा की कुटिया को जलता देख विनय बहुत खुश हो रहा था और विनय खुद वहाँ से भाग गया।
साधु बाबा की कुटिया धूं धूं कर जल रही थी। अब आगे क्या हुआ कहानी के अगले भाग में, जब तक बने रहिए हमारे साथ।